हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो हम सबकी प्रॉब्लम है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इम्पोर्टेंट काम करने बैठे और सोचा कि बस 5 मिनट के लिए फ़ोन चेक कर लेता हूं, और वो 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। या आप अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं पर आपका ध्यान बार बार अपने फ़ोन पर आ रहे नोटिफिकेशंस पर जा रहा है। हम सब इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इस प्रॉब्लम का नाम है डिस्ट्रैक्शन, भटकाओ। किताब का नाम है इनडिस्ट्रैक्टेबल और इसके लेखक हैं नीर अयाल। नीर अयाल वही इंसान हैं जिन्होंने हुक्ड नाम की किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे टेक कंपनीज हमें अपनी प्रोडक्ट्स का आदी बनाती हैं। अब इस किताब में वो हमें बताते हैं कि कैसे हम उन्हीं प्रोडक्ट्स के आदी होने से बच सकते हैं और अपनी अटेंशन, अपनी सबसे बड़ी दौलत को वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। नीर अयाल का कहना है कि हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन का दोष टेक्नोलॉजी पर डाल देते हैं। फोन की वजह से फोकस नहीं कर पाता, सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्टिंग है। पर सच्चाई ये है कि डिस्ट्रैक्शन की असली वजह बाहर नहीं, हमारे अंदर है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटरनल ट्रिगर से शुरू होता है। जब हम बोर होते हैं या अकेलेपन में होते हैं या थके हुए होते हैं या किसी मुश्किल काम से बचना चाहते हैं, तो हमारा दिमाग एक अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए कोई आसान सा डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है। फोन चेक करना, यूट्यूब देखना या स्नैक खाना, ये सब उस अंदर के डिस्कम्फर्ट से बचने के तरीके हैं। तो अगर हम इनडिस्ट्रैक्टेबल बनना चाहते हैं तो हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी को ब्लेम करना छोड़कर अपने अंदर के ट्रिगर्स को समझना और उन्हें मैनेज करना सीखना होगा। तो इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप वो काम करें जो आपने कहा था कि आप करेंगे। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आप अपनी लाइफ को इंटेंशनली जिएं, ना कि रिएक्टिवली। नीर अयाल ने इसके लिए एक 4 स्टेप का फ्रेमवर्क दिया है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, मास्टर इंटरनल ट्रिगर्स, आंतरिक ट्रिगर्स पर महारत हासिल करें। ये सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है। अपने अंदर के डिस्कम्फर्ट को पहचानो। जब आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं तो उससे ठीक पहले आप कैसा फील कर रहे होते हैं? क्या आप बोर हो रहे हैं? क्या आपको चिंता हो रही है? क्या आप थके हुए हैं? उस फीलिंग को पहचानो। जब आप उस इंटरनल ट्रिगर को पहचान लेते हैं तो उस पर रिएक्ट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करो। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। नोट द सेंसेशन। जब वो फीलिंग आए तो उसे नोट करो, जैसे अभी मुझे बोरियत हो रही है। सिर्फ उस फीलिंग को नाम देना ही उसकी पावर को कम कर देता है। गेट क्यूरियस। उस फीलिंग के साथ थोड़ा रुको। वो आपके शरीर में कहाँ फील हो रही है? वो कैसी है? जैसे पेट में गुड़गुड़ी या कंधों में टेंशन। इससे आप उस फीलिंग से अलग हो जाते हैं। द 10-मिनट रूल। जब आपको डिस्ट्रैक्शन की तलब हो, जैसे फ़ोन चेक करने की, तो खुद से कहो, ठीक है, मैं ये काम करूंगा पर 10 मिनट बाद। अक्सर 10 मिनट बाद वो तलब कम हो जाती है या गायब हो जाती है। इसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। री इमेजिन द टास्क। अक्सर हम काम से इसलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो बोरिंग या मुश्किल लगता है। अपने काम को एक गेम की तरह देखो, उसमें नॉवेल्टी और फन ढूंढो। अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस दो। जब आप अपने इंटरनल ट्रिगर्स को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन की जड़ पर ही वार करते हैं। स्टेप 2, मेक टाइम फॉर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के लिए समय निकालें। डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट है ट्रैक्शन, खिंचाओ। ट्रैक्शन वो काम है जो आपको आपके गोल्स की तरफ ले जाता है, जो आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में ट्रैक्शन के लिए टाइम निकालना होगा। अगर आप अपने दिन को प्लान नहीं करोगे तो कोई और आपके दिन को प्लान कर देगा। आपके फोन के नोटिफिकेशंस, आपके बॉस के ईमेल्स। टर्न योर वैल्यूज इनटू टाइम। सिर्फ टू डू लिस्ट बनाना काफी नहीं है। पहले ये सोचो कि आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। आपके वैल्यूज जैसे हेल्थ, फैमिली, करियर, लर्निंग। फिर इन वैल्यूज के लिए अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करो। इसे टाइम बॉक्सिंग कहते हैं। टाइम बॉक्सिंग आपको बताता है कि आपको क्या करना है और कब करना है। शेड्यूल टाइम फॉर योरसेल्फ। अपने लिए टाइम ब्लॉक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना काम के लिए। शेड्यूल टाइम फॉर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स। अपने दोस्तों और फैमिली के लिए भी टाइम ब्लॉक करो। सिंक योर शेड्यूल विद स्टेक होल्डर्स। अपने शेड्यूल को अपने बॉस, अपनी टीम या अपनी फैमिली के साथ शेयर करो ताकि उन्हें पता हो कि आप कब अवेलेबल हैं और कब नहीं।
जब आप अपने दिन को प्लान करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते। हर मिनट का एक पर्पस होता है। ये आपको कंट्रोल की फीलिंग देता है। स्टेप 3, हैक बैक एक्सटर्नल ट्रिगर्स। बाहरी ट्रिगर्स को हैक करें। अब आती है बाहरी डिस्ट्रैक्शंस की बारी। पिंग्स, डिंग्स, रिंग्स जो हमारा ध्यान खींचती हैं। ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं। इन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। कट द पिंग्स। अपने फोन और कंप्यूटर से सारी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस बंद कर दो। साउंड, वाइब्रेशन, बैजेस, सब कुछ। सिर्फ वही नोटिफिकेशंस ऑन रखो जो सच में टाइम सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे फोन कॉल्स या कैलेंडर रिमाइंडर्स। आपको हर लाइक, हर कमेंट के बारे में तुरंत जानने की जरूरत नहीं है। डिफेंड योर फोकस। जब आप फोकस करना चाहते हैं तो दूसरों को सिग्नल दो कि आप बिजी हैं। अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगाओ या हेडफोन्स पहन लो, भले ही आप कुछ सुन ना रहे हों। अपने ऑनलाइन स्टेटस को बिजी सेट करो। ईमेल मैनेजमेंट। ईमेल्स बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। अपने ईमेल इनबॉक्स को दिन में सिर्फ 2-3 बार चेक करने का टाइम फिक्स करो। इनबॉक्स 0 अचीव करने की कोशिश मत करो। अपने ईमेल्स को लेबल करो कि आप उनका जवाब कब दोगे, जैसे टुडे या दिस वीक। इससे आपको कंट्रोल मिलता है, जिससे आपको कंट्रोल मिलता है। मीटिंग मैनेजमेंट। अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स बहुत बड़ा टाइम वेस्टर हैं। कोई भी मीटिंग एक्सेप्ट करने से पहले उसके एजेंडा के बारे में पूछो। अगर आपकी जरूरत नहीं है तो पोलाइटली मना कर दो। अगर आप मीटिंग होस्ट कर रहे हो तो उसे हमेशा एक क्लियर एजेंडा और आउटकम के साथ शुरू करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स में लोगों को पहले अकेले सोचने का टाइम दो और फिर ग्रुप में डिस्कस करो। रिक्लेम योर डेस्कटॉप। अपने फोन की होम स्क्रीन से डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स को हटा दो। उन्हें फोल्डर्स में डाल दो ताकि उन्हें ओपन करने में एफर्ट लगे। अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप को साफ रखो। एक्सटर्नल ट्रिगर्स को हैक करने का मतलब है अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना कि डिस्ट्रैक्शंस आप तक पहुंच ही ना पाएं। स्टेप 4, प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन विद पैक्ट्स। समझौतों से भटकाव को रोकें। ये आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। जब आपकी विल पावर कमजोर हो तब पैक्ट्स, समझौते आपकी मदद करते हैं। पैक्ट्स एक तरह की कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। एफर्ट पैक्ट्स। इसमें आप अपने और डिस्ट्रैक्शन के बीच में थोड़ा एफर्ट डाल देते हो, जैसे फॉरेस्ट या सेल्फ कंट्रोल जैसे ऐप्स यूज करना जो डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ब्लॉक कर देते हैं, या टीवी का प्लग निकालकर ड्रॉअर में रख देना। ये छोटा सा एफर्ट डिस्ट्रैक्शन को शुरू करना मुश्किल बना देता है। प्राइस पैक्ट्स। इसमें आप डिस्ट्रैक्शन के साथ एक फाइनेंशियल कॉस्ट जोड़ देते हो, जैसे अपने दोस्त के साथ शर्त लगाओ कि अगर मैंने आज 1 घंटा सोशल मीडिया पर वेस्ट किया तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा। पैसा खोने का डर एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। आइडेंटिटी पैक्ट्स। ये सबसे पावरफुल है। इसमें आप अपने आप को एक इनडिस्ट्रैक्टेबल इंसान की आइडेंटिटी देते हो। आप लोगों को बताते हो कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपने टाइम की कदर करता है, या मैं एक ऐसा इंसान हूं जो नोटिफिकेशन से डिस्टर्ब नहीं होता। जब आप ये आइडेंटिटी बना लेते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लगते हो। ये आपकी सेल्फ इमेज बन जाती है। नी एयाल ये भी बताते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों को इनडिस्ट्रैक्टेबल बना सकते हैं। उन्हें शुरू से ही टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखाओ। उनके स्क्रीन टाइम के लिए क्लियर लिमिट सेट करो। उन्हें उनके इंटरनल ट्रिगर्स को समझने में मदद करो और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बनो। ये किताब हमें बताती है कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ाई सिर्फ विल पावर की नहीं है। ये एक स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। ये एक 4 स्टेप प्रोसेस है जिसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहले अपने अंदर के डिस्कम्फर्ट को समझो, फिर अपने टाइम को प्लान करो, फिर बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और आखिर में अपने आप को ट्रैक पर रखने के लिए पैक्ट्स का इस्तेमाल करो। इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने का मतलब रोबोट बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में जॉय और फन के लिए भी टाइम निकालें, पर वो भी इंटेंशनली। आप डिसाइड करो कि आपको कब टीवी देखना है, कब सोशल मीडिया यूज करना है। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हाथ में नहीं। तो दोस्तों, इनडिस्ट्रैक्टेबल एक बहुत ही रेलेवेंट और ज़रूरी किताब है आज के टाइम के लिए। ये आपको आपकी सबसे कीमती चीज़, आपका अटेंशन वापस दिलाती है। जब आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना सीख जाते हैं।